गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU अपने इस यूट्यूब चैनल ट्राइएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग कुछ बातों को सीखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जनरली हम लोग माइक्रोब्स पढ़े होंगे तो माइक्रोब्स का हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। बट इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर में हम माइक्रोब्स का यूजफुल चीजें देखेंगे। ऐसे माइक्रोब्स का यूज इन हाउस होल्ड प्रोसेस, माइक्रोब्स का यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स का यूज इन एंटीबायोटिक, माइक्रोब्स का यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स आर यूज इन बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स आर यूज इन बायो गैस। तो इस टॉपिक में जो जो माइक्रोब्स का हमको पढ़ाया गया सब चीजें हमें इसका यूजफुल पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अपने स्लाइड को हम कंटिन्यू करते हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो माइक्रोब्स में 3 किंगडम आते हैं। पहला जो है मोनेरा, दूसरा जो है प्रोटिस्टा, तीसरा जो है फंजाई, ठीक है। 3 किंगडम आते हैं माइक्रोब्स में। पहला आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है फंजाई, ठीक है। कुछ ऐसे भी चीज आते हैं जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं। जैसे कि जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था तो वहां पे ना वायरस को जगह मिला था, ना वायरॉइड को जगह मिला था, ना प्रियॉन्स को जगह मिला था। तो ये जो तीनों है वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आते थे, ठीक है। तो दूसरी चीज है माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक अगर हम समझ रहे हैं टॉपिक को, तो माइक्रोस्कोपिक उसको बोला जाता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। डज नॉट सी इन सीन इन नेकेड आई, हम नेकेड आई से इसे ना देख पाए, ठीक है। और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो माइक्रोब्स में हमारा प्रोटोजोन्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट आ गए, वायरस आ गए, वायराइड आ गया और प्रियॉन्स आ गए, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स होता है वो एनीवेयर होता है और एवरीवेयर होता है। वो उन जगहों में पाया जाता है जहां पे लाइफ की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ना हो। जैसे इनसाइड गीजर, सीवेज में रहेगा, और आपका वहां पे भी रहेगा, स्प्रिंग्स में भी रहेगा और स्नो में भी रहेगा। जहां पे बिल्कुल लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहां पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगली बात जो देखा गया है, तो अब हम माइक्रोब्स का यूज देख रहे हैं। जो माइक्रोब्स का यूज होता है वो हाउस होल्ड प्रोसेस के लिए होता है। तो जब माइक्रोब्स का यूज हम लोग पढ़ते हैं हाउस होल्ड प्रोसेस के लिए, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी एक लाइन में हम समझते हैं किचन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हम सीखे थे कभी कि जब हम ग्लूकोज को चेंज करते हैं पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज को हम चेंज करते हैं पायरुविक एसिड में, तो इस बात को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। जब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को चेंज करेंगे पायरुविक एसिड में, और वो ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो आपका ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या होता है, फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन होता है, जो फर्मेंटेशन होता है उसका प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट
उसके माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज चेंज होता है पैरविक एसिड में, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और अगर पैरविक एसिड में फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका हो रहा है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन हमेशा यूज होता है, जो फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट वो हमेशा यूज होता है कि उसके प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम देखते हैं, एक कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, तो इसमें जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है, मिल्क किस में चेंज हो रहा है? कर्ड में चेंज हो रहा है। और हमारी बुक बोलती है वो लैब के वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। इस बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होगा उस शुगर को हम लोग बोलते हैं लैक्टोज शुगर। और ये लैक्टोज शुगर एक तरीके का इसका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है कि वो लैक्टोज शुगर चेंज हो रहा है पैरविक एसिड में, और ये पैरविक एसिड चेंज हो जा रहा है लैक्टिक एसिड में। और जिस मिल्क में एसिड बन जाएगा उस मिल्क की क्या हो जाएगी बेटा? कर्लिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये क्या कर दे रहा है? कर्लिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो हमारा मिल्क है वो चेंज हो रहा है कर्ड में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा वो लैक्टोज शुगर है, यानी वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज चेंज हो रहा है पैरविक एसिड में, और वो पैरविक एसिड मिलके बना रहा है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जब बना दैट इज कॉल्ड कर्लिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो दूसरी बात जो हमारे स्लाइड में लिखी गई है, ये जो बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो करता है और ये मिल्क को किस में चेंज कर देता है बेटा? कर्ड में। एंड LAB प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, एंड कोगुलेशन एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। और इसमें जो इनोकुलम है वो स्टार्टर ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है इसको। इनोकुलम एक्ट एज ए स्टार्टर ऑफ द रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टर ऑफ द रिएक्शन। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये इंक्रीज विटामिन B12 की एफिशिएंसी इंक्रीज करा देता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये क्या कर लेता है? चेक कर लेता है। इट ऑल्सो चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक कर लेता है। ठीक है, दूसरा जो है बात, फर्मेंटेशन ऑफ डफ। फर्मेंटेशन ऑफ डफ, डफ मतलब सना हुआ आटा। ठीक है, और उस सने हुए आटे या मैदे से हम लोग बनाते हैं इडली और डोसा। ठीक है, और ये इसमें क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? CO2 गैस। और उस CO2 गैस की वजह से ये क्या होता है बेटा? बहुत ही फूला हुआ रहता है, और फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस एक ईस्ट है, जब ये ब्रेड बनाने के लिए काम आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट। जब ये ब्रेड बनाने के लिए काम आएगा तो इसको बेकर ईस्ट बोलते हैं। जब ये वियर ब्रांडी रम या बिवरेज बनाने के लिए काम आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। तो एक फेमस ड्रिंक है जिसको हम लोग टूडी बोलते हैं, और ये टूडी जो ड्रिंक है वो साउथ इंडियन ड्रिंक है जो कि फर्मेंटेड किया जाता है सैप ऑफ फ्रॉम प्लम। ठीक है, तो ये जो टूडी है
ये ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया का। और फिर हम देखते हैं अगला जो बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड चीज। डिफरेंट वैरायटी आर नोन फॉर देयर स्पेशल टेस्टर, फ्लेवर एंड टेस्ट। स्विस चीज, स्विस चीज लार्ज होल, स्विस चीज के पास जो होल होता है वो लार्ज होता है, और उस होल से जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उस होल से जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉपिनियम बैक्टीरियम सार्मेनी, ठीक है। और रॉकफोर्ड चीज भी होता है जो कि फंगस के ग्रोइंग से बनता है, और इट गिव्स चीज ए पर्टिकुलर फ्लेवर, ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करता है। और ये चीप जो होता है रॉकफोर्ड चीज, वो सीप मिल्क चीज भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चीज की वैरायटी बनाने के लिए है। फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होता है माइक्रोब, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो माइक्रोब्स यूज होगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल। और इसमें कराना पड़ेगा फर्मेंटेशन, और उसके लिए होना चाहिए आपका बायोरिएक्टर। और जो आपका पोर्शन लार्ज कंटेनिंग होता है, लार्ज पोर्शन कंटेनिंग होता है जिसमें रॉ मटेरियल सब चीजें डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे, तो माइक्रोब्स का यूज लार्ज स्केल में होगा, माइक्रोब्स का यूज लार्ज स्केल में होगा। और माइक्रोब्स का यूज जब लार्ज स्केल में होगा, तो पहला चीज जो दिया है ब्रीवर ईस्ट, दैट इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। तो लार्ज स्केल के लिए क्या होना चाहिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के पास एक रिएक्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बायोरिएक्टर, और उसके लिए हमें एक फर्मेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यूज प्रोडक्ट ऑफ बिवरेज, तो यहां से दो प्रोडक्ट बनता है, एक बिवरेज बनता है, एक जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बिवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम, प्रोड्यूस बाय फर्मेंटल सीरियल्स एंड फ्रूट जूस। यार वही तो ग्लाइकोलिसिस कराएगा, सेम रिएक्शन होगा, ग्लूकोज चेंज इनटू द पार्विक एसिड, एंड पार्विक एसिड का फिर फर्मेंटेशन यानी ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट के मदद से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और ये जो फ्रूट जूस है, ये किसका प्रोडक्शन करा रहा है बेटा, एथेनॉल का। तो प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड वाइन एंड बियर, एंड प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन दैट इज कॉल्ड विस्की, ब्रांडी एंड रम, ठीक है। और जिस जो प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन होता है, तो इसमें जो अल्कोहल का मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जो अल्कोहल होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है। तो अगली चीज हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक टर्म दिए थे दैट इज कॉल्ड वॉक्समैन, वॉक्समैन गिवन द टर्म ऑफ एंटीबायोटिक, बट वी नो द फादर ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फादर ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम लोग फादर ऑफ एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स टू किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पेंसुलिन हमारा
फर्स्ट एंटीबायोटिक बोला जाता है। और पेंसुलिन वॉज ए चांस डिस्कवरी, जो पेंसुलिन था हमारा वो एक तरीके का क्या था, चांस डिस्कवरी था, जिसको डिस्कवर्ड कौन किया था बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, और फ्रॉम पेंसुलिन नोटम। ठीक है, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया के कल्चर कर रहे थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो ग्रोथ इन ए कल्चर, इसको कल्चर मीडियम बोलते हैं। और कल्चर मीडियम के लिए हमारे कल्चर मीडियम के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द स्टडी ये स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, और इस बैक्टीरिया को वो कल्चर कर रहे थे, और उस बैक्टीरिया के प्लेट को उन्होंने साफ नहीं किया ड्यूरिंग अनवॉश्ड कल्चर। इन अनवॉश्ड कल्चर की वजह से जो ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड पेंसिलिन नोटम का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए इनको क्या मिला गया बेटा, नोबेल प्राइज मिला गया, अर्नेस्ट चैंड, हार्वर्ड फ्लोरी, और इनके जो 3 साथी थे उनको नोबेल प्राइज मिला गया। और क्यों मिला कि 1945 के दौरान, 1945 के वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सोल्जर्स के हेल्थ और उनके जो इंजरी पे काफी वर्क डन कर रहे थे, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला गया। इनके 3 साथी थे बेटा, 3 लोग थे, अर्नेस्ट चैंड, हार्वर्ड फ्लोरी एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक होता है वो इफेक्टिव होता है डेडली डिजीजेस के लिए, सच एज प्लेग, whooping cough, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलगोटू एंड लिपोर्सी, दैट इज कॉल्ड कुष्ठ रोग। And some chemicals which are also produced by microbes, some enzyme which are also produced by microbes, and some bioactive molecules which are also produced microbes. Citric acid, Aspergillus niger, fungi, acetic acid, acetobacteria, bacteria acetic acid, and butyric acid, Clostridium butyrium bacteria, and lactic acid, Lactobacillus bacterium, and ethanol yeast, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, तो microbes are also produced of enzyme, microbes के also produce the enzyme lipase. lipase जो होता है बेटा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है, और ये ऑयल स्ट्रेन को रिमूव करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस यूज एज ए क्लॉट ब्लस्टर, और पैक्टिनेज और प्रोटीएज की मदद से हम फ्रूट जूस को क्या कर सकते हैं बेटा, क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट जो हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।